बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कुछ अहम फ़ैसले सामने आए हैं जिनकी तफसीलात आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तारी के खौफ में मुब्तला हो चुकी हैं। इस हवाले से शरीफ ख़ानदान ने कुछ हिफाजती इक़दाम भी उठा लिए हैं जिनकी तफसीलात हम आप तक पहुँचाएँगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएँगे कि जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी हैं कोरोना वायरस के हवाले से, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है। उनके लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं, वो भी आप तक इस वीडियो में हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के कुछ अहम फ़ैसलों की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, और इस इजलास में खुलकर इस इशू पर बात की गई जो कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिस तरीके से केसेस की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिस तरीके से अमवात की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है, और सबसे बढ़कर जो अवामुन्नास में जो खौफ की लहर एक मरतबा फिर बढ़ती जा रही है, इस हवाले से तमाम इशूज़ को एड्रेस किया गया और इस हवाले से बड़े अहम फ़ैसले किए गए। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद से कबल हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि ईद के मौके पर कारोबारी ज़िंदगी को जो लॉकडाउन के हवाले से उसमें कुछ नरमी की जाए, मगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आया जिसमें मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में कारोबारी ज़िंदगी को बहाल करने का हुक्मनामा जारी हुआ। मगर इसके हवाले से जो सूबे थे और हुकूमत पाकिस्तान थी वो इस फ़ैसले को जो के हवाले से खुश नहीं थी, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर मुकम्मल तौर पर कारोबारी ज़िंदगी को बहाल किया जाएगा, बड़ी तादाद में लोग बाज़ारों का रुख करेंगे, तो ऐसे हालात में जो कोरोना वायरस के बढ़ने के ख़दशात हैं, तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उस पर अमल दरामद करना भी ज़रूरी था। और आपने देखा कि जिस तरीके से ईद के मौके पर अवाम ने बाज़ारों का रुख किया और बड़ी तादाद में अवाम बाज़ारों में अवाम का रश आपको नज़र आया, और जिस तरीके से अवाम ने हुकूमती हिदायत की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरीके से हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाया, उसका नतीजा ये अब निकल रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है और जो अमवात की शरह उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो इस हवाले से अब डॉक्टर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जो अवाम है उसमें भी खौफ की लहर जो है वो तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। तो इस हवाले से अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से अगर दुनिया भर के ममालिक का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो शरह थी वो बहुत कम थी, अमवात की शरह में भी बहुत कमी थी, और इस हवाले से जो केसेस के फैलने की जो तादाद है वो भी कम थी। मगर हुकूमत के इक़दामात पर अमल दरामद ना करके अवामुन्नास ने लापरवाही करके 3-4 रोज़ कोरोना वायरस को, जिस तरीके से अब कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तरीके से केसेस के तादाद सामने आ रही है, तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान के लिए। मगर अब ऐसे तमाम तरह हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन को हफ्ते में 2 रोज़, हफ्ता और इतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान कारोबारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, और हफ्ते में 5 रोज़ जो हैं कारोबारी ज़िंदगी बाहर रहेगी। तकरीबन शाम 7 बजे तक जो बाज़ारों को खोलने की इजाज़त होगी, और इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा केसेस की तादाद मज़ीद बढ़ेगी, और अगर जो अवामुन्नास है वो अगर जो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का इशारा भी दे दिया गया है। इस हवाले से जो भी शख्स मार्केट में जाएगा, ओपन एरिया में जाएगा और ट्रैवल करेगा, मार्केट का रुख करेगा, तो उसके लिए मास्क वगैरह लाजमी करार दे दिया गया है। उस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसको भी ख़बरदार कर दिया गया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो जो हुकूमती SOPs हैं जो एक लाएमल तय हुआ था उसके मुताबिक चलती रहेगी, और जो ट्रेनें हैं उनकी 10% जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। जैसे पहले 30 जो ट्रेनें चल रही थी, तो अब जो 40 ट्रेनें जो हैं अब ये चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम को सहूलत दी है कि जहां 30 ट्रेनें चलाई जा रही थी तो अब उनकी जगह 40 ट्रेनें चलेंगी, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना हो, और ताकि जो हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी फ़ैसला किया है कि जो हॉस्पिटल्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो डॉक्टर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे, जब मरीज़ आएंगे, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से ना तो सहूलियात हैं, ना हॉस्पिटल में गुंजाइश होगी। तो इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर
ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के किस हॉस्पिटल में कितनी गुंजाइश है, कितने मरीज़ किस हॉस्पिटल में भेजे जा सकते हैं, और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर अवाम उन्नास को आगाह किया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या सहूलियात नहीं हैं। तो ये एक फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब ने इस इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने खुलकर ये बात की कि कोरोना वायरस के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को लॉकडाउन करना अब हमारे बस में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेरोज़गारी है, उसकी शरह में कई हद तक इजाफा हुआ है। जो अवाम है उसमें अवाम जो है उसको हम घरों में बंद नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इतने ना वसाइल हैं, ना अवाम को इतनी ज़्यादा वक्त के लिए लॉकडाउन में बंद रखा जा सकता है। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये जो साल है हमें कोरोना वायरस के साथ गुजारना पड़ेगा। और गरीबों के लिए जो इमरान खान साहब हमेशा उनके लिए बात करती हैं, उनका एहसास करती हैं, तो उन्होंने गरीब आवाम से भी अपील की है कि आप अगर SOPs पर अमल दरामद करेंगे, अगर हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करेंगे तो फिर मसाइल इतने हमारे लिए नहीं बढ़ेंगे जितने अभी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वरना हमें पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करना पड़ेगा और कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। बहरहाल ये कुछ अहम फैसले किए गए हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब ने डॉक्टर बिरादरी से मुलाकात का भी एक इशारा दिया है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन पर भी हमारी मुकम्मल तौर पर नज़रें हैं, उनके तमाम तर मसाइल को हम देख रहे हैं। तो इस हवाले से जो है लॉकडाउन के हवाले से आज ये कुछ अहम फैसले किए गए हैं। और इस हवाले से अब हम बात कर लेते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के जो गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला हैं उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि नैब के मुकदमात में पूरा शरीफ ख़ानदान जो है ये फंसा हुआ है और शरीफ ख़ानदान का कोई एक ऐसा बच्चा आपको नज़र नहीं आएगा जिस पर मुकदमात ना हो, जो ज़मानत पर ना हो, या फिर कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग ज़मानतों पर हैं। और जो शरीफ ख़ानदान के लिए सबसे जो एक जो गले की हड्डी बना हुआ है, जो केस बना हुआ है, वो है आमदन से ज़ायद एहसासात, जिसके सिलसिले में कल शहबाज शरीफ साहब की पेशी भी है, जिसमें उसके 2 बीवियों का नाम भी है, 2 बच्चों का भी नाम है, उसका अपना भी नाम है। और शरीफ ख़ानदान से ये पूछा जा रहा है कि जो आपके जो एहसासे हैं इनकी मनी ट्रेल बताएं कि ये किस तरीके से आपके बच्चों ने एहसासे बनाए, आपकी बीवियों के एहसासे बने। तो इस हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब को नैब में पेश होना है, मगर उन्होंने आज कबल अज़ वक्त जो गिरफ़्तारी की ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है। और अब देखते ही हैं कि क्या जो अदालत है वो कल शहबाज शरीफ साहब को कबल अज़ वक्त ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो कबूल की जाती है या नहीं की जाती। लेकिन कल उनकी पेशी है। इस हवाले से नैब की भी मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ हैं और जो क्यासरें की जा रही हैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि इससे कबल भी कहा जा रहा था कि ईद के बाद जो नैब है वो टार्जन बनेगी और नैब का जो शिकंजा है वो ईद के बाद मज़ीद टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, 2 एक ऐसी जमातें हैं जिन पर नैब के बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं। और इस हवाले से ये भी कुछ बातें की जा रही हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं कल ये भी कुछ तवक्को की जा रही है कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब अगर नैब को मुतमिन नहीं कर पाते तो कल उनकी गिरफ़्तारी के भी चांसेस हैं। और अगर फिर शहबाज शरीफ साहब कल गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें एक मरतबा फिर तेज़ी आएगी, फिर एक मरतबा इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो जाएगी और हुकूमत जो अपोजिशन है वो आमने सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बजट भी पेश होने जा रहे हैं, इस हवाले से बड़े कुछ जो अगले आने वाला जो एक हफ़्ता है वो बड़ी अहमियत का अमल है। लेकिन देखते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब जो नैब में जाती हैं वो नैब को मुतमिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन शरीफ ख़ानदान ने इस हवाले से जो हिफाजती इक़दाम हैं वो अपने उठाना शुरू कर दिए हैं। तो बात कर लेती हैं बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के हवाले से। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कौंसिल के इजलास में बैरून मुल्क में फंसे हुए पाकिस्तानियों का एजेंडा भी ज़ेर गौर लाया गया और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि जितना जल्दी हो सके बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। और ये इशू भी एक सामने आया कि इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम कर रही थी, मगर इस पर सूबों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था और सूबे ये चाह रहे थे कि अगर बड़ी तादाद पाकिस्तान आएगी तो ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस हैं, मज़ीद जो केसेस की तादाद में इजाफा होगा। तो सिर्फ इस डर और खौफ की वजह से बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस नहीं लाया गया। मगर आज के इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उन पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी हैं। और इस हवाले से सऊदी अरब में कुछ बहुत बड़ी तादाद है जो फंसी हुई है।
UAE میں پاکستانیوں کی تعداد ہے جو ابھی تک پاکستان واپس نہیں ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایات جاری کی ہیں کہ پروازوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو جلد از جلد پاکستان لایا جائے۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا آج کے اجلاس میں کہ جو پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا تو ایئرپورٹس پر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اگر کرونا وائرس کسی میں مثبت آتا ہے تو پھر ان کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے جو ٹیسٹ منفی آئیں گے تو پھر ان لوگوں کو گھر بھیجا جائے گا۔ تو یہ ان پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو پچھلے کئی ماہ سے اپنے فیملی سے دور تھے اور اپنے وطن سے دور تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف کے عالم میں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 300 سے زیادہ جو عمرہ کرنے والے جو احباب ہیں وہ عمرے کی غرض سے گئے تھے، مگر وہاں پر ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں لوٹے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ لیکن اس حوالے سے آج جو عمران خان صاحب نے یہ اقدام اٹھایا کہ جو بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو واپس پاکستان لایا جائے۔ تو بہرحال یہ تھی آج کی کچھ مین خبریں جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی، ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔